बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामईन व नाज़रीन के लिए दुआ गो हूँ अल्लाह अज़्ज़ा वजल आपकी तमाम हाजतों को पूरा फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला आपकी तमाम मुश्किलात को दूर फरमाए। दोस्तों, सलातुल हाजात के दो नवाफिल ज़िंदगी की तमाम मुश्किलात और तमाम हाजतें एक ही दिन में पूरी हो जाएंगी। जी हाँ मोहतरम नाज़रीन, ये सलातुल हाजात के नवाफिल ऐसे हैं, बुज़ुर्ग फरमाते हैं, उलमा फरमाते हैं, अगर ये नवाफिल पढ़ लिए जाएं और उसके बाद हज़रत मौला अली मौला मुश्किल कुशा शेर खुदा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम को इनका सवाब पहुँचाया जाए, उनको बख्शे जाएं, तो एक ही दिन के अंदर बंदे की मुश्किलात भी ख़त्म हो जाती हैं और बंदा अगर हाजतों के लिए पढ़ता है, किसी मकसद के लिए ये नवाफिल पढ़ता है या पढ़ेगा, तो उसके मकासद और हाजतें पूरी हो जाएगी एक ही दिन में और मुश्किलात भी एक ही दिन में रफ़ा दफ़ा हो जाएंगी। ये उलमा ने हमें बताया, उलमा ने इस पर अमल किया, बुजुर्गान दीन ने, सूफिया किराम ने इस पर अमल किया, उन्होंने पहले तजर्बात किए फिर हम तक पहुंचाया। तो क्यों ना हो कि अगर हम पर कोई मुसीबत आन पहुंचे, कोई मुश्किल आन पहुंचे या फिर कोई अर्जेंट हमारी हाजत हो या कोई मकसद हो, बड़े से बड़ा मकसद हो, तो हम ये नवाफिल फ़ौरन पढ़ लिया करें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हमारी हाजतें एक ही दिन में पूरी हो जाएंगी और मुश्किलात ख़त्म हो जाएंगी। कई बुजुर्गान दीन को हम देखते हैं, हम किताबों में पढ़ते हैं, जब उन पर कोई मुश्किल पहुंचती थी, एक बुजुर्ग थे, उनके बेटे का इंतकाल हो जाता है, फ़ौरन नमाज पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो ये नमाज ऐसी है कि इसकी वजह से गम दूर हो जाते हैं। इसी तरह बड़े से बड़ा मुश्किल वक्त जब बुजुर्गों पे आता था, वो नवाफिल शुरू कर देते थे। कोई हाजत होती थी, नवाफिल शुरू कर देते थे, कोई काम आ जाता था और नवाफिल शुरू कर देते थे। तो नाजरीन, आपने ये खास नवाफिल पढ़ने हैं। आज कौन सा ऐसा बंदा है कि जो परेशान नहीं है, जिसकी हाजत नहीं है, जिसका कोई मकसद नहीं है? हम अगर अपनी जिंदगी में देखें, हमारे बहुत सारे ऐसे मकासद हैं जो पूरे ही नहीं हो रहे। हम बाबों के पीछे भाग रहे हैं और हम अपनी हाजतें पूरी करने के लिए तवीज़ात ले रहे हैं और फिर हम दम दुरूद भी करवा रहे हैं, दुआएं भी करवा रहे हैं और तरह तरह के हम हीले बहाने बहुत सारे कर भी रहे हैं, करवा भी रहे हैं, लेकिन हमारी ना हाजतें पूरी हो रही हैं और गम के पहाड़ हमारे ऊपर टूटे हुए हैं, लेकिन वो गम दूर नहीं हो रहे, मुश्किलात दूर नहीं हो रही, हम परेशान हाल हैं। इस दौर के अंदर तो हर दूसरा बंदा ही परेशान नजर आ रहा है। तो मोहतरम नाजरीन, ये दो नवाफिल आपने एक दिन जरूर पढ़ने हैं। पढ़कर इनको आपने जरूर आजमाना है, बल्कि आपने यकीने कामिल के साथ पढ़ना है। जब तक यकीन नहीं होता बंदे का, हमारे बहुत सारे ऐसे भाई और बहनें हैं जो पढ़ तो लेते हैं, टाइटल देखा और फिर कहते हैं कि ठीक है, ये मौलवी वैसे ही लगे हुए हैं। तो ये मोहतरम नाजरीन, हमने एक्चुअली यकीन नहीं किया होता। हम जब यकीन करते हैं, क्योंकि हदीस कुदसी में आता है, मेरे आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला बंदे के गुमान के मुताबिक मुआमला फरमाता है। जब आपका गुमान ही नहीं है, आप मुज़ब्ज़बीन बैन ज़ालिक, आप डगमगा रहे हैं और आप जो है ना, आपको शक भी है, यकीन भी है, आप बिल यकीन, यकीने कामिल के साथ जब आप अमल करते हैं, रब्बे जुल जलाल पर जैसा गुमान करेंगे, अल्लाह तबारक व तआला वैसा ही मामला फरमाएगा। तो यकीने कामिल के साथ आपने ये नवाफिल पढ़ने हैं। पढ़ने के बाद
آپ یقین مانیں کہ ان نوافل کا ثواب مولا علی کی بارگاہ میں رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں پیش کریں اور پھر اپنے لیے گڑ گڑا کر مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے صدقے آپ دعا کریں، پھر دیکھیے گا آپ کا بڑے سے بڑا مقصد آپ کا پورا ہو جائے گا، بڑے سے بڑی حاجت آپ کی پوری ہو جائے گی، اور پھر جتنی مشکلات ہوں گی ایک ہی دن کے اندر آپ کی زندگی سے ریموو ختم ہو جائیں گی۔ تو دوستو بڑھتے ہیں ہم اپنے ان نوافل کی طرف جو آج ہم نے سیکھنے ہیں، سیکھ کر پھر ہم نے ان کو اپلائی کرنا ہے، پھر ہم نے پڑھنا ہے۔ محترم ناظرین، یہ نوافل آپ نے ایک دن کے اندر ایک بار پڑھنے ہیں، آپ کا ایک ہی دن میں مسئلہ حل ہو جائے گا۔ دوستو ان نوافل کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے پہلے نیت کرنی ہے، نیت کرنے کے بعد آپ نے ثنا، پھر اس کے بعد تعوذ، تثنیہ، پھر الحمد شریف پڑھنی ہے۔ الحمد شریف پڑھنے کے بعد آپ نے 3 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے۔ دوسری رکعت میں آپ نے پہلے بسم اللہ پڑھنی ہے، پھر اس کے بعد آپ نے الحمد شریف پڑھنی ہے، پھر اس کے بعد آپ نے پھر 3 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے، پھر اس کے بعد آپ نے 2 رکعات مکمل کر لینی ہے۔ مکمل کرنے کے بعد دونوں طرف سلام پھیرنا ہے۔ پھر محترم ناظرین اس کے بعد آپ نے 70 مرتبہ آپ نے نعت علی پڑھنا ہے۔ نعت علی مظہر العجائب تجدہ عونا لک فی النوائب کل ہم و غم سینجلی بولایتک یا علیو یا علیو یا علیو۔ یہ نعت علی ان 2 رکعتوں کے پڑھنے کے بعد 70 بار آپ نے پڑھنا ہے۔ محترم ناظرین اس کے بعد آپ نے اس کا ثواب مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے۔ وہاں سے برکتیں لیتے ہوئے ہاتھ اٹھا کر اپنے رب کے حضور گڑ گڑا کر التجائیں کر کے اپنے رب سے آپ نے دعائیں کرنی ہیں، اپنے مقصد کے لیے، اپنی حاجتوں کے لیے، مشکلات کے لیے۔ تو انشاءاللہ جیسا گمان ہوگا ویسا ہی اللہ تبارک و تعالی معاملہ فرمائے گا، آپ کی تمام دعائیں اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائے گا۔ محترم ناظرین ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک خدا حافظ۔